गैर मुल्की यानी कि बहुत कम तादाद में रहेंगे और ये सब काम के लिए ही रहेंगे। यानी कि एक बंदा एक सैलरी में एक आईफोन खरीद सकता है। आपको जो है तो फुल्ली वैक्सीनेटेड होना आपको ज़रूरी है। आपने अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं सऊदी अरब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से कुछ अपडेट है सऊदीजेशन के हवाले से, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा की तरफ से कुछ अपडेट दिया गया है। जो लोग भी हज करना चाहते हैं उसके हवाले से कुछ ज़रूरी अपडेट है। उसके बाद यहाँ पे एक सवाल किया गया अकामा बनाने के हवाले से कि जो लोग भी सवा खास पे, जिसको अरबी में सवा खास कहते हैं, यानी कि हाउस ड्राइवर पे आते हैं, उनका अकामा कितने दिन के अंदर में बनाना ज़रूरी होता है। तो ये सब कुछ अपडेट है सऊदी अरब से जो है मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखें, पूरी देखें ताकि सही जानकारी हो सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से, जैसा कि मैंने बताया कि सऊदीजेशन के हवाले से कुछ खबर है, तो यहाँ पे आप लोग उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं कि वज़ारत ह्यूमन रिसोर्स ने मदीना में मुख्तलिफ असामियों में सऊदीजेशन की नया फैसला किया है। तो यहाँ पर आप लोग फ़ोटो देख सकते हैं कि ये कुछ यानी कि चावल निकालता हुआ बंदा इस तरह की, ये यानी कि रेस्टोरेंट में काम करने वाला है। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट के हवाले से ही है कि तमाम रेस्टोरेंट में और कॉफ़ी शॉप वगैरह में और दुकानों में जो भी खाने पीने की चीज़ें जहाँ भी फ़रोख्त होती हैं, चाहे वो यानी कि कोई ख़ास जगह, पर्सनल जगह हो, अकेले हो, या किसी मॉल वगैरह के अंदर में हो, जिस तरह की यानी कि रेस्टोरेंट जो है तो बिल्कुल अलग जगह पे सिर्फ रेस्टोरेंट भी रहता है, और बहुत सारी जगहों पे भी मॉल वगैरह में भी जो है तो रेस्टोरेंट या कॉफ़ी शॉप रहता है। तो हर जगह पे ये चीज़ जो है तो लागू होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 40% और 50% जो है तो सऊदी लोगों को काम पे रखने के लिए कहा गया है। सऊदीजेशन के हवाले से 50%, यानी कि जहाँ भी अगर से 100 लोग काम करते हैं तो उसमें 50 लोग सऊदी होना ज़रूरी है, और 100 लोग काम करते हैं तो 40 लोग कम से कम सऊदी शहरी होना ज़रूरी है। तो ये सब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है तो बहुत दिनों से सऊदीजेशन पे काम कर रही है। और अब जो है तो ये मदीना के हवाले से, मदीना मनव्वरा के हवाले से बताया गया है कि तमाम रेस्टोरेंटों में, तमाम रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप वगैरह जितने हैं, और जितनी भी खाने वाली चीज़ें जो है तो फ़रोख्त करने की जगह, दुकानें यानी कि हैं, तमाम जो है तो इन चीज़ों का इतलाक़ होगा। अब जाहिर सी बात है, पहले इस तरह कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह में शहरियों की तादाद यानी कि इतना ज़्यादा वर्कर्स की नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के लोग ही रहते हैं। लेकिन अब जो इस तरह का यानी कि नियम बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है रखना पड़ेगा। तो जितने गैर मुल्की होंगे तो उतने की तो समझिए नौकरी ख़तरे में है, नौकरी जाएगी ही। इसलिए कि जहाँ पे 80 आदमी पहले से 100 आदमी पहले से काम कर रहे होंगे, उसमें 2, 4, 10 कहीं सऊदी होंगे, तो अब कम से कम 40 और 50, 40 और 50 जो है तो शहरियों को रखना ज़रूरी हो जाएगा। तो बाहर के लोग बहुत कम ही रहेंगे। और यहाँ पे बताया भी गया है, जैसे अब नद्दाफ़ा जिसको बोलते हैं, क्लीन वगैरह ही समझ लीजिए, और जो है तो लोडिंग का काम यानी कि सामान को उतारना, सामान को गाड़ी में रखना या स्टोर में जो है तो तरतीब उर्तीब करना, ये सब। हालाँकि यहाँ पर बताया गया यूनिफॉर्म सबका सेम रहेगा, लेकिन जो है तो अब गैर मुल्की यानी कि बहुत कम तादाद में रहेंगे और ये सब काम के लिए ही रहेंगे। यहाँ पे कैशियर के हवाले से भी बताया गया है कि इसके अलावा कैशियर में भी 40% सऊदी शहरियों का रहना ज़रूरी है। तो बहरहाल यहाँ के शहरियों को यानी कि काम देने के सिलसिले में ये सब जो है तो वज़ारत की तरफ से कदम उठाया जाता है। लेकिन यहाँ पे यानी कि जाहिर सी बात है गैर मुल्कियों को अब जो है तो जितने रहते थे उससे अब कम ही रह सकेंगे। जिस पोजीशन पे भी पहले भी कई कैटेगरीज ऐसी थी जिसमें जो है तो सऊदीजेशन को कंपलसरी कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है उसमें जितने लोग थे उनको तो जाना ही पड़ा, या नहीं तो अब जो है तो उतना तो रह नहीं पाएंगे, कहीं दूसरी जगह ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर से थोड़ा सा रुक के मैं बात करूँ अपनी तरफ से, तो इंसान दूसरे देश में, दूसरी जगह अपना घर द्वार छोड़ के क्यों आता है? जाहिर सी बात है उसको देश में उतना यानी कि नहीं मिल पाने की वजह से ही। अगर से अपने देश में भी कुछ इस तरह का तरतीब हो, हालांकि हम लोग का देश तो बहरहाल बहुत बड़ा है और माशाल्लाह इतनी आबादी है कि जाहिर सी बात है जो हुकूमतें सत्ता में रहती हैं वो इसका ही हवाला देती हैं। हालांकि एग्जाम्पल के तौर पर चाइना भी है जिसमें जो है तो इससे भी ज़्यादा आबादी है, लेकिन फिर भी उन लोग किस तरह चल रहे हैं और अपना देश कैसा चल रहा है वो तो सामने है, उस पर मुझे टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर से एक ये देखा जाए, यहाँ पे कम से कम अभी इस न्यूज़ में तो नहीं बताया गया, लेकिन इससे पहले बताया गया कि कम से कम जो सैलरी रहेगी वो 5000 रियाल रहेगी। तो आप कहेंगे 5000 ये सऊदी का है तो इसके बदले में 5000 इंडिया का तो नहीं होगा। इसका ये देखना पड़ेगा कि इसका भाव कितना है। अगर से अपने इंडिया में या यानी जितने लोग भी जहाँ के रहते हैं दूसरे देश में कमाने जाते हैं, अगर से उनके देश में इतने वैल्यू का अगर से सैलरी मिल जाए तो फिर उनको कहीं जाना नहीं पड़ जाएगा। 5000 रियाल का मतलब समझ रहे हैं कि एक नया आईफोन 5000 5,500 का जो है तो एक नया आईफोन, यानी कि यहाँ पे काम करने वाला कोई भी शहरी कहीं भी काम करेगा आम तरीके से। हम आरामको में काम करने वाली की बात नहीं कर रहे हो, तो एक महीने की सैलरी में कितना भी ले सकते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आम बनता जो भी किसी भी कैटेगरी में कहीं भी जैसे रेस्टोरेंट में या किस तरह कहीं भी किस जगह भी काम करेगा, उसको एक सैलरी जो है तो 5000 रियाल बताई गई है लड़कों के लिए, मर्दों के लिए 5000।
तो 5,000 के वैल्यू का अपने यहाँ कहाँ कोई सवाल ही नहीं है ना। 1,000 के वैल्यू का मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर से 15,000 20,000 अपने देश में मिलेगा, 10-15,000 20,000, तो कहाँ आप तो कितने महीने में जो है तो 1.5 लाख का आईफोन नहीं खरीद सकते हैं। जबकि यहाँ वैल्यू देखिए कि यहाँ के कंपलसरी किया गया है 5,000 रियाल, यानी कि एक बंदा एक सैलरी में एक आईफोन खरीद सकता है। अपने यहाँ तो एक सैलरी में यानी कि खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा, तो कहाँ से इंसान इसी चक्कर में जो है तो दूसरी जगह जाता है। लेकिन अब यहाँ भी पहले वाली बात नहीं रही है, और यहाँ स्वदेशन जिस तरीके से किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि बाहरियों को जो है तो ढचका ही लगने वाला है इससे, और ये यानी कि एक बाहरियों के लिए बुरी ही खबर है। हालांकि मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह रिस्क देने वाला है। एक रास्ता बंद होता है तो कई रास्ते खुलते हैं, जैसा कि बोला जाता है एक दरवाज़ा बंद होगा तो 7 दरवाज़ा अल्लाह खोल देता है, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी इंसान जो है तो एक जो बात है वो मैंने बोला कि अपने इंडिया में, अपने यहाँ या और देश के जो लोग रहते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या और भी देश के लोग कमाने आते हैं, तो आखिर उनको इस वैल्यू के अपने यहाँ जो नहीं मिल पाता इसी वजह से। अपने यहाँ की भी सरकारें अगर से कुछ ऐसा नियम बनाएं कि कुछ इस तरह का जो है तो रोज़गार मुहैया करें कि हाँ इंसान को कम से कम जो है तो इतना मिलना चाहिए। अब इतना यहाँ के इतना ना भी हो पाए, कम से भी फिर भी कुछ एक ये होना चाहिए कि इंसान जो है तो मैनेज कर सके। तो बहरहाल इतना नहीं हो सकेगा, लेकिन बहरहाल फिर भी मेरा यहाँ पे कहना ज़रूरी था ये बात, तो मैंने कह दिया। कई दिन से मेरे दिल में ये बात थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं। तो बहरहाल अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा था मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा की तरफ से अपडेट है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने लोग भी हज करने आएंगे उनके लिए ये शर्त है कि वो फुल वैक्सीनेटेड हों, यानी कि जो लोग फुल वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं ली होगी, उनको हज करने की इजाज़त नहीं होगी। जैसे इससे पहले न्यूज़ में आया था कि जो उम्र की कैद को अब ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि अब किसी भी उम्र के लोग हज करने के लिए आ सकते हैं। इससे पहले वाले साल के हज में जो है तो ये पाबंदी थी कि 65 साल से ऊपर वाले नहीं आ सकते हैं, और उससे यानी उसके बाद जो है अब ये कोरोना के बाद यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उम्र की पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है। इंसान आ सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त जो है तो बता दिया गया है कि वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। और यहाँ भी बताया गया है कि आज़मीन हज को ये भी चाहिए कि इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन भी ले लें। ठीक है, कोरोना की जो वैक्सीन है वो आपको जो है तो फुल्ली वैक्सीनेटेड होना आपको ज़रूरी है, आपने पूरा कोर्स यानी कि लिया हो वैक्सीन का, लेकिन उसके अलावा इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन भी लेना ज़रूरी है। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा अकामा के हवाले से, तो जो लोग भी सऊदी अरब में आते हैं नए, उनका जो है तो एक तजुर्बाती मुद्दत होती है। यहाँ पे सवाल ये किया गया था कि हाउस ड्राइवर का अकामा जो है तो कितने दिनों के अंदर अंदर बना देना ज़रूरी होता है। तो जवाज़ात की तरफ से जवाब यही दिया गया है कि चाहे वह डोमेस्टिक वर्कर हो या कमर्शियल वर्कर, सभी के लिए यही नियम है, एक जैसा है, यानी कि 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर अंदर जो है तो अकामा बना देना ज़रूरी होता है। ये 90 दिन जो है एक तजुर्बाती मुद्दत कही गई है। कई वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया गया है कि ये मिनिस्ट्री की तरफ से इसलिए रखा गया है ताकि दोनों के लिए सहूलत हो, आजिर व अजीर यानी कि स्पॉन्सर और यानी कि वर्कर दोनों के लिए, तो ये चीज़ रखा गया है। लेकिन बहरहाल यानी कि 90 दिन का कम से कम टाइम बताया गया है कि 90 दिन के अंदर अंदर ये अकामा बना देना चाहिए। उसके आगे से 90 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो फिर 500 रियाल फ़ाइन लगने की बात कही है। तो 90 दिन के अंदर अंदर अकामा कोई भी अगर से नया आता है तो उसका कफिल उसका बना दे। ऐसे तो 1 हफ्ते में बन जाए, 2-4 दिन में बना दे कोई, लेकिन 90 दिन का एक टाइम होता है, तजुर्बाती मुद्दत का टाइम होता है, यानी कि उस 90 दिन के अंदर अंदर बनाएगा तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाने पर 500 रियाल जो है तो फ़ाइन लगेगा। तो चलिए यही कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।